मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब से। शिबली साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 70 करोड़ रुपए का पटा आवाम के मुंह पर थप्पड़ है, और एक रुकन उनके साथ मौजूद थे सेनेट के जिन्होंने कहा कि उनको फ़ोन कॉल्स की गई हैं कि वो ऑपोजिशन के उम्मीदवार को वोट ना दें, हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट करें। आपके इल्म में है ये बातें? देखिए, पहली बात ये करूंगा कि मुझे ये इत्तेफाक हुआ कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकूं, तो मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं अभी ये रोने ना लग जाए। जो शिकस्त खुर्दा जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो तो मुझे बड़ी इनके तरफ हमदर्दी पैदा हो गई कि ये इतने उसमें हैं। बात ये है जी कि देखें, इनको हमने कहा था बड़े अरसा पहले कि आप जो है ओपन इलेक्शन करवाएं, शफाफ इलेक्शन कराएं, तो इन्होंने उसकी मुखालिफत की। और जब मुखालिफत की तो वो किसी उसूल पे नहीं की, वो इनका यही ख्याल था कि ये इस तरह से लोगों के ज़मीरों को खरीदेंगे। और जो हमने देखा जो नेशनल असेंबली में कि जब उनकी अभी कह रहे हैं कि वो वोट हमारे इतने हैं और उनके इतने हैं, तो नेशनल असेंबली में फिर ये फार्मूला कहा गया जिसमें कि हमारे उनसे 25 लोग ज्यादा थे। तो उस वक्त इनको इस चीज का ख्याल नहीं आया, उस वक्त इन्होंने ज़मीर खरीदे। अब ये मासूम बन के और बड़े वो एक उसकी तरह बैठे हुए थे जैसे कि इनके साथ बड़ी जाती हो गई है। देखिए, ये इनका अपना किया धरा है, और ये जो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे शिकस्त मान ली है उन्होंने कल के इलेक्शन के, और कुछ भी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जी उन्होंने कहा है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने बयानात सामने रखे हैं, हमारे पास उसका एविडेंस है। 6 और 7 मार्च को हमें कॉल्स आई हैं। ये जानिबदारी का तासुर अगर कायम रहता है तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। देखें, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है उसके लिए तो हमने अमली इकदाम उठाए। इनकी तरह सेलेक्ट एंड चूज के जो इलेक्शन इनकी पसंद का हो तो उसके लिए कहें कि ये ठीक है। अब इनको नेशनल असेंबली में जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था उनके बारे में भी इनसे सवाल पूछना चाहिए था कि वहां पे कैसे हुआ कि आपके इतने मेंबरान कम थे लेकिन इलेक्शन आप जीत गए। आपकी जो वीडियो निकली जो इनके कैंडिडेट की है यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की, जिसमें कि वो वोट जाया करने की तरबियत दे रहा है और मुफ्त में नहीं दे रहा, और वही हुआ कि इलेक्शन हम रिजेक्टेड वोटों से ही हारे। 7 वोट रिजेक्टेड थे और 5 वोट जो है उससे ये 4 वोट से ये जीते। तो अब जो है ना, ये जो मजलूम सी शक्ल बना के बैठे हुए हैं, ये इस चीज के मूजिब हैं जिसमें कि इनको हमेशा इन्होंने लोगों को खरीदा है। ये छांगा मांगा से शुरू हुए और ये अभी तक उसी सफर पर रवा दवा है। अब जो ये इनको आज जो है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये बुनियादी तौर पर एतराफ है शिकस्त का। हमारी तो जो मॉरल अथॉरिटी थी वो इसलिए है क्योंकि हमने तो पूरी जोर से हमने ये इस बात की कोशिश की कि जो सेनेट की इलेक्शन है वो ओपन वो अपने उससे हो, शो ऑफ हैंड से हो। अब अगर वो इन्होंने नहीं माना, उसकी पूरी मुखालिफत की, क्योंकि ये अभी भी कोशिशें कर रहे हैं लोगों को खरीदने की। मैं आपको बता सकता हूं कि कितने लोगों को फोन आए हैं, हमारे लोगों को फोन आए हैं, ये लोग जमीर खरीदने वाले। ये आज दूसरी टेलीफोन कॉल्स की बात कर रहे हैं। यानी इनकी मुनाफिकत की एक इंतहा होती है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क के जो कि ये कह रहे थे अपने एहसन इकबाल और ये बाकी जो कह रहे थे, इस मुल्क को तो शिबली फराज साहब, आप बता सकते हैं कि आपकी जमात के कौन से अरकान हैं जिनको फोन कॉल्स आई हैं और वो किसकी तरफ से आई हैं? वो कोई वो शनाख्ती कार्ड तो नहीं दिखा के करते ना, उसकी तो पूरी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद है जो इंशाल्लाह वक्त आने पे शेयर की जाएगी। शिबली फराज साहब, मुख्तसर अगर आप बता सकें, ये सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम है जिन्होंने कहा कि उनको फ़ोन किया गया है। आपका एक बयान है जिसमें आप कह चुके हैं कि ऑपोजिशन जमातों की या मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत वाली बात ठीक नहीं है, चूँकि 2018 में अक्सर लोग आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। तो ये हाफिज अब्दुल करीम साहब भी आज़ाद रुकन के तौर पर मुंतखब हुए थे। क्या आपकी जमात इनका वोट मांग रही है? आप चाहते हैं कि वो आपकी उम्मीदवार को वोट दें चूँकि वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, वो अगर कर रहे हैं तो वो करें, उनको दें। हम तो देखें जी, हम तो सामने जाके हमने तो यूसुफ रजा गिलानी से भी वोट मांगा है, जो कि वोट मांगने का जिन्होंने इलेक्शन लड़े उनको पता है कि आप हर एक के पास जाते हैं। हम जो है तो जमात इस्लामी से मिल रहे हैं, ये आपका मीडिया भी शो कर रहा है, हमने फोन भी किया। बिल्कुल वोट हर एक से मांगेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इनकी अलाइज का हो। इंडिपेंडेंट लोगों को खास तौर पे हम कहेंगे कि वो वोट दें हमें।
इंडिपेंडेंट लोग वो काफी हैं। ये जो इंडिपेंडेंट्स को अपने खाते में शामिल कर रहे हैं, ये भी एक अवाम के साथ एक गलत बात है। आप इलेक्शन कमीशन से लें कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, कौन हैं, वो आपको लिस्ट दे देंगे। बहुत शुक्रिया शफी फराज साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।